तिजारा की जनता तो उसको मुख्यमंत्री का चेहरे के तौर पे देख रहे हैं कि तिजारा विधानसभा जीतेंगे और बाबा जी मुख्यमंत्री बनेंगे राजस्थान तिजारा की जनता कुछ नहीं देख रही, ना मुख्यमंत्री आज बने ना तड़के बने। पहली बात तो मुख्यमंत्री का कोई सवाल नहीं, ये सिर्फ महाराज जी ने खुद ने अपने निजी चैनलों से यूट्यूब पर झूठा फर्ज चलाया। और अगर ये बात है तो अमित शाह प्रधानमंत्री से घोषणा करा दे कि हमारा मुख्यमंत्री का राजस्थान चेहरा में चुनाव। इस तरह का माहौल लग रहा है कि मुझे तो ऐसा लग नहीं रहा महाराज जी 30 तारीख को फार्म भरेंगे। ऐसा लग रहा है, मुझे तो आभास हो रहा है कि महाराज इस टिकट को लौटाएंगे और ये लौटा कर वापस अपने मठ में चले जाएंगे। अगर इसने गलती कर दी, चुनाव लड़ लिया, इतना बुरा चुनाव होगा इसका, आगे इसका भविष्य खराब हो जाएगा। यही पूछ रहा हूँ कि महाराज जी ने 4.5 साल 5 साल में आपके क्या काम किया। हर गांव में ये कह रहे हैं 1 रुपये काम महाराज जी का अभी तक नहीं। जहाँ भिवाड़ी की कनेक्टिविटी है, ये जोड़ने की बात है, ये बाबा जी बरगला रहा है पब्लिक जनता को। जो ये उद्घाटन वो शिलान्यास किया है, ये शिलान्यास तो केंद्रीय मंत्री गडकरी जी पचगांव में उसके 1 साल पहले कर गए थे, 1 साल बाद वो दोबारा शिलान्यास कर रहे हैं। ये तो हास्यास्पद बात है। हाँ, बाद में जो ये सांसद बन गया तो इन कोशिश की होगी भाई जल्दी काम हो जाए। मंजूर तो पहले का ही था, DPR तो पहले ही बन गई थी, प्रस्ताव तो हमारा है खुद का, मेरा खुद का प्रस्ताव है कि हम यहाँ का क्षेत्रीय विधायक थे। चले, हमारी टिकट उसने काटी है और धोखे से काटी है। हमें खुद आशीर्वाद देने के बाद और फिर टिकट को चुपचाप में बदलवा लिया है। तो उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है, धोखा किया है। उसका भगवान उनको और जनता उनको समझते 20-18 आदमी, उनमें से चाहे किसी को मिल जाती, मैं चुनाव नहीं लड़ता। और महाराज जी जब सांसद है तो MLA क्यों बन रहे हो आप? MLA के लिए नीचे क्यों आ रहे हो? नीचे जो ऊपर हो आप, हाथी पर सवार हो, तो फिर नीचे छोटी सवारी क्यों कर रहे हो आप हवाई जहाज में बैठे हो, मोटरसाइकिल क्यों बैठ रहे हो आकर के? तो आप उसमें रहिए, उसको आपको जिताएंगे फिर। तिजारा दलीय प्रत्याशी मामन सिंह यादव मेरे साथ हैं। आप देख रहे हैं कि उनके साथ गांव-गांव जा रहे हैं वो, और भारी समर्थन उनको मिल रहा है, जनसैलाब उनके साथ उमड़ रहा है और आरोप भी लग रहे हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं। तो क्या लगता है क्या रहेगा इस बार चुनाव में? जिस तरह से आपके सामने महंत बालकनाथ आपको का टिकट काट के उनको दी है, और आपको क्या लगता है सीट निकाल पाएंगे? 10 तारीख से 10 तारीख को पंचायत हुई, उसके बाद से ही हम घोषणा से पहले अपनी पैतृक कस्बा टपुगड़ा वासियों का आशीर्वाद और गांव का आशीर्वाद कमालपुर का लेकर मंदिर, पंचायती मंदिरों में पूजा अर्चना करके और शुरुआत किया था। हर गांव में पूरा गांव समर्थन में जुटा हुआ है, पूरा जन समर्थन स्वागत कर रहा है, बाजे गाजे सब ला रहे हैं, फूल माला सबका स्वागत हो रहा है, पगड़ियों से हो रहा है। और ऐसा लग रहा है काफिले के रूप में। और ये जो जितनी भी गाड़ियाँ चल रही है ना, ये एक भी किराए गाड़ी नहीं है। कार्यकर्ता अपने आप ही तो टिप्पल ला रहा है रोटियां को पीछा ने, और अपने आप ही तेल डलवा के ला रहा है। 2 ड्राम लाया था, वह भी नुका रखा है, कोई नहीं गलवा रहा। खुद ही अपने आप अपनी स्वेच्छा से तिजारा की विरासत को बचाने के लिए, तिजारा के युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए, अपने बीच का आदमी जो अपने सेवा कर सके, अपना काम आ सके, ऐसे व्यक्ति को चुनाव जिताने के लिए जनता खुद चुनाव लड़ रही है। और इस तरह का माहौल लग रहा है कि मुझे तो ऐसा लग नहीं रहा महाराज जी 30 तारीख को फार्म भरेंगे। ऐसा लग रहा है, मुझे तो आभास हो रहा है कि महाराज इस टिकट को लौटाएंगे और ये लौटा कर वापस अपने मठ में चले जाएंगे। पार्लियामेंट की तो पार्टीजान लड़ाएगी, सुने लड़ाएगी। अगर इसने गलती कर दी, चुनाव लड़ लिया, इतना बुरा चुनाव होगा इसका, आगे इसका भविष्य खराब हो जाएगा। और आगे पार्लियामेंट में भी बिल्कुल धराशायी होगा, टिकट भी शायद नहीं मिलेगी तो भी किसी तरह से इनका भविष्य हमेशा अंधकार में हो जाएगा। इसलिए मेरा इनसे आपके चैनल के माध्यम से पुनः निवेदन है इनके चरणों में कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे और ये उस टिकट को लौटा दे, और जिनका हमारा हक था तिजारा वासियों का, उनको टिकट मिले और वो इस चुनाव को निकाल कर इस विधानसभा में प्रवेश करें। लोग रिपोर्ट कार्ड रख रहे हैं काम के, आपके भी काम के रिपोर्ट कार्ड रख रहे हैं, इनके 5 साल जो सांसद है उसके रिपोर्ट कार्ड रख रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आप अपने काम बताइए जितने मामन ने किए। वो गिनाता है कि भिवाड़ी क्षेत्र में मैंने बहुत काम किया है, कनेक्टिविटी है, जो रोड की कनेक्टिविटी वो हमने बनवाई है। तो ऐसे बहुत सारे काम गिनाते हैं, तो आप बताइए। मैं गाँव में जा रहा हूँ, यही पूछ रहा हूँ कि महाराज जी ने 4.5 साल 5 साल में आपके क्या काम किया। हर गांव में ये कह रहे हैं 1 रुपये काम महाराज जी का अभी तक नहीं। जहाँ भिवाड़ी की
कनेक्टिविटी है, ये जोड़ने की बात है, ये बाबा जी बरगला रहा है पब्लिक जनता को। हमारे शासनकाल में माननीय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, उस समय हमारे केंद्रीय मंत्री सड़क मंत्री गडकरी जी जयपुर आए थे। हम सभी विधायकों को वहाँ उस मीटिंग बुलाया गया था। अपने प्रस्ताव जो सड़कों के हमने प्रस्ताव दिए थे, उसमें 950 करोड़ तो जो NCR की जो सड़कें जो हमारे क्षेत्र में बनी हुई है उनके प्रस्ताव थे, जो तो तीन चार तहसीलों में जो NCR लगता है, और ये इस जोड़ने का प्रस्ताव भी हमने ये दिया था, जिसमें पुलियार ये सारा कापड़ीवाद से लगा करके, और वो प्रस्ताव उस समय DPR बन गई थी, उस समय सैंक्शन हो गए थे। फिर हमारी सरकार टूट गई, कांग्रेस सरकार आ गई, उन्हें ढिलाई दे दी, और इसलिए उसमें 1-1.5 साल 2 साल चालू होने में लगा। और महाराज ने जो ये उद्घाटन वो शिलान्यास किया है, ये शिलान्यास तो केंद्रीय मंत्री गडकरी जी पचगांव में उसके 1 साल पहले कर गए थे, 1 साल बाद वो दोबारा शिलान्यास कर रहे हैं। ये तो हास्यप्रद बात है। हाँ, बाद में जो ये सांसद बन गया तो इन कोशिश की होगी कोई जल्दी काम हो जाए। मंजूर तो पहले का ही था, DPR तो पहले ही बन गई थी, प्रस्ताव तो हमारा है खुद का, मेरा खुद का प्रस्ताव है कि मैं यहाँ का क्षेत्रीय विधायक था। तो इस तरह से लोगों को समझ रहा है कि महाराज जी ने कोई काम, मैं सवाल यही कर रहा हूँ हर गाँव में, आप काम किया हो बताइए और मेरा काम बताइए, तुलना कर लीजिए किसको वोट का हक है। एक चैनल इंटरव्यू में कहा कि मामन सिंह जो हमारे ही पार्टी से आते हैं वो विरोध कर रहे हैं, उसका गलत है, क्योंकि उन्होंने मुझे खड़ा किया है, उन्होंने मेरे को टिकट दिलवाई है और वही विरोध कर रहे हैं। आप इस तरह से वो कह रहे हैं? ऐसा मेरे ख्याल में तो उसने कहा भी नहीं, ना कह सकता है। हम उनको टिकट दिलवाने वाले कौन है? हम तो ये कहते हैं चले हमारी टिकट उसने काटी है और धोखे से काटी है, हमें खुद आशीर्वाद देने के बाद और फिर टिकट को चुपचाप में बदलवा लिया है। तो उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है, धोखा किया है, उसका भगवान उनको और जनता उनको सबक सिखाएगी। और इस तरह का कोई प्रोपेगेंडा महाराज के ना, अपने पराये की जहाँ बात है वो महाराज है, सम्माननीय है, हम उनका सम्मान करेंगे, उसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या लगता है कि जनता नकारेगी तिजारा की? जनता नकारनी जमान जब मैं बता रहा आपको, चुनाव फार्म ही नहीं भरेगा बाबा जी, ये वापस जाए, वापस 30 तारीख को लौटा देगा, ठीक है, पहले ही लौटा 30 सारे कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी हैं और बाबा भी ये कह रहे हैं कि हमारे जो मामन सिंह है कैंडिडेट, उसके BJP के जो कार्यकर्ता सीनियर कार्यकर्ता MLA रह चुका, उनको मना लिया जाएगा, और जो घर है उसमें तो खटापटी होती है और मना लिया जाएगा। बिना मनाने की बात कहाँ चल रही? मैं तो तिजारा के हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो तिजारा के आगे भविष्य का ताला नहीं लगे नहीं युवाओं के लिए, हमारा प्रतिनिधि यहाँ का होना चाहिए। इस बात लड़ाई से मनाने को रोशनी की हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी है, हम तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हक की लड़ाई हमारा मानना यही है कि महाराज इस टिकट को छोड़ जाए और या इसको वापस लौटा दे। अभी तो मिली भी नहीं है, तो मिलेगी भी अभी तो 30 तारीख को सिंबल भरा जाएगा, और तो ये उसको वापस लौटा दे। हमारी उनकी बाबा जी कोई लड़ाई नहीं, वो हमारे महाराज जी है, गुरु जी, हम उनका चरण छुएंगे और इस टिकट को लौटा दी। इससे अलावा तो हमारा कोई समझौता कहने का मकसद ये है कि लोकल को टिकट मिलनी चाहिए थी, बाहर से उसको यहाँ टिकट दे दी। कि इतने 20 जो लोग मांग रहे हैं टिकट, उनको किसी को भी नहीं मिली। मांग रहे थे 20-18 आदमी, उनमें से चाहे किसी को मिल जाती, मैं चुनाव नहीं लड़ता। और महाराज जी जब सांसद है तो MLA क्यों बन रहे हो आप? MLA के लिए नीचे क्यों आ रहे हो? नीचे जो ऊपर हो आप, हाथी पर सवार हो, तो फिर नीचे किसी नीचे छोटी सवारी क्यों कर रहे हो आप हवाई जहाज में बैठे हो, मोटरसाइकिल क्यों बैठ रहे हो आकर के? तो आप उसमें रहिए, उसको आपको जिताएंगे। फिर तिजारा की जनता तो उसको मुख्यमंत्री का चेहरे के तौर पे देख रहे हैं कि तिजारा विधानसभा जीतेंगे और बाबा जी मुख्यमंत्री बनेंगे राजस्थान। तिजारा की जनता कुछ नहीं देख रही, ना मुख्यमंत्री आज बने ना तड़के बने। पहली बात तो मुख्यमंत्री का कहीं सवाल नहीं, ये सिर्फ महाराज जी ने खुद ने अपने निजी चैनलों से YouTube पर झूठा फर्ज चलाया। और अगर ये बात है तो अमित शाह प्रधानमंत्री से घोषणा करा दे कि हमारा मुख्यमंत्री का राजस्थान का चेहरा है, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। थैंक यू बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मामन सिंह यादव, जिसके साथ जन सैलाब उमड़ रहा है। तो लगातार हम बात कर रहे हैं, देखते रहिए 24 TV नेटवर्क राजस्थान।